हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन गेट सॉल्व। ये जो क्वेश्चन है वो जो इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन किया था इससे सिमिलर है, मगर ये जो क्वेश्चन है उसका लेवल इज डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। ये क्वेश्चन देखिए, लाइक यहाँ पे आपको पूछा गया है इंटीग्रेशन, मगर इंटीग्रेशन जो पूछा गया है वो वाकई बहुत ही अच्छा है। कैसे अच्छा है, इसको क्या चीज़ इसको यूनिक बनाती है, इस चीज़ एक क्वेश्चन को यूनिक बनाती है, इस क्वेश्चन में डिफाइन जो किया गया है इम्पल्स, वो यहाँ जो इम्पल्स डिफाइन किया गया है उसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस किए गए हैं। तो चलिए विल गेट इट सॉल्व। तो देखिए, अगर हम यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन सिंपल है। निकालना क्या है बेटा, निकालना है हमें इंटीग्रेशन। हमें निकालना है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, लाइक इट्स अ वेरी बिग क्वांटिटी, सो इट्स 1/√2 पाई। सो लेट मी कंसिडर इट अगेन, लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए तो यहाँ पे लाइक हमें पहले निकालना पड़ेगा कि हमारा जो इम्पल्स है, जो डेल ऑफ 1 - 2t है, ये डिफाइंड कहाँ पे है, ये सबसे पहला टास्क है। तो अगर हम बात करते हैं डेल ऑफ आई में से 1 - 2t, ये कहाँ पे होगा, ये निकालना पड़ेगा। और उसके लिए व्हाट आई टोल्ड यू, पहले मुझे यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इम्पल्स है उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे जो पहला ऑपरेशन हुआ है वो हुआ है डिले ऑपरेशन। यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ है, ये जो भी ऑपरेशन हुए वो टाइम के ऊपर हुए हैं, तो टाइम डिले हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल ऑफ t + 1 निकालेंगे। उसके बाद जो सेकंड ऑपरेशन हुआ है वो स्केल हुआ है, जो आपका टाइम है वो आपका स्केल हुआ है, आई मीन स्केलिंग ऑपरेशन भी हुआ है। अगर हम स्केलिंग ऑपरेशन की बात करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा हमारा डेल ऑफ आई में से 2t + 1। एंड इवन आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो भी स्केलिंग ऑपरेशन है वो स्केलिंग ऑपरेशन है या तो फिर आपका टाइम फ्लिपिंग ऑपरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ जो t एक्सिस है उसको ही, जो t पैरामीटर है उसको ही अफेक्ट करता है। एंड थर्ड पैरामीटर इज आई में से फ्लिपिंग, टाइम फ्लिपिंग ऑपरेशन। तो जो टाइम फ्लिपिंग ऑपरेशन है वो भी हमें पता है हमारा सिर्फ और सिर्फ जो टाइम एक्सिस t होता है इसको ही चेंज करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, डेल ऑफ -2t + 1। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ये तीनों ऑपरेशंस करने हैं, और ये तीनों ऑपरेशंस करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम डेल ऑफ 1 - 2t को क्या लिख पाएंगे। हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा मेन पर्पस ये है कि डेल ऑफ 1 - 2t को हम क्या लिख पाएंगे। अगर हमें पता चल गया कि डेल ऑफ 1 - 2t को हम ये लिख पाएंगे तो हमारा क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा। चलिए, अगर यहाँ पहला ऑपरेशन करते हैं तो जो पहला ऑपरेशन है वो डिले ऑपरेशन है। तो मुझे ये बताओ, अगर डिले ऑपरेशन करेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम डिले ऑपरेशन करेंगे तो जो हमारा इम्पल्स होगा वो इम्पल्स शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा जो इम्पल्स है वो इम्पल्स कहाँ शिफ्ट होगा, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, ये हमारा टी एक्सिस हो गया। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन बोल रहा है कि डेल ऑफ हमें t + 1 ड्रॉ करना है, विच मीन्स आपका जो इम्पल्स है वो चला जाएगा -1 पे। तो यहाँ पे आपका t = -1 हो गया, और जो इम्पल्स है वो इम्पल्स चला गया है -1 पे। अब उसके बाद ये तो हमने डिले ऑपरेशन कर लिया, मगर इसका एरिया, मैं यहाँ पे साइड में इसका एरिया भी लिख रहा हूँ विथ ब्लैक कलर। तो यहाँ पे जो इसका एरिया है वो एरिया तो 1 का 1 ही है। चलिए, नाउ इफ यू कंसिडर सेकंड ऑपरेशन, जो सेकंड ऑपरेशन है वो क्या है, हमने इसको टाइम स्केल किया है, टाइम स्केल किया है विथ ट्वाइस ऑफ t। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्वाइस ऑफ t का, तो जब भी हम ये ऑपरेशन करेंगे ट्वाइस ऑफ t करेंगे, सो आई टोल्ड यू, मैंने क्या बोला था आपको कि अगर हम जब भी टाइम स्केल ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको कैसे कंसिडर करना है, यहाँ पे आपको कंसिडर करना है डेल ऑफ 2t + 1, डेल ऑफ 2t + 1। अब जब टाइम स्केलिंग करेंगे तो टाइम स्केलिंग जो है वो जो इम्पल्स है वो इम्पल्स के एरिया को भी अफेक्ट करता है। डेफिनेटली यहाँ पे जो हरकत कहाँ हो रही है, यहाँ पे जो हरकत हो रही है -1 पे, अब वो कहाँ हो जाएगी, अब डेफिनेटली वो कहाँ हो जाएगी, अब वो हो जाएगी -1/2 पे। मगर यहाँ टाइम स्केल के साथ साथ जो भी इम्पल्स का एरिया होगा ना, वो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है, और ये आप कैसे प्रूव कर पाओगे, विथ रेक्टेंगुलर फंक्शन यू कैन प्रूव दैट कि आपका जो एरिया है वो एरिया आपका आधा हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो यहाँ पे मेरा स्केलिंग भी हो गया, एंड जो थर्ड ऑपरेशन बोला गया है वो है टाइम फ्लिपिंग। तो अगर अभी यहाँ पे अगर मैं टाइम फ्लिपिंग कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा,
जो भी मेरा इम्पल्स डिफाइंड है, आई में से जो भी इम्पल्स हमारा डिफाइंड है -0.5 पे, अब जो पूरा वो फ्लिप होके कहाँ आ जाएगा, वो पूरा फ्लिप होके आ जाएगा +0.5 पे। तो अगर मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, सो लेट अस ड्रॉ दैट, जहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जहाँ से मुझे मिल जाएगा आई में से विल गेट डेल ऑफ -2t + 1। और यहाँ क्या ध्यान रखना है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि आपका इम्पल्स अभी टाइम फ्लिप होके कहाँ आ गया है, वो अभी आ गया है 1/2 पे। और अगर उसके हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया नहीं चेंज होगा ना बेटा, एरिया तो वही का वही रहेगा। तो जो उसका एरिया है वो एरिया अभी हाफ था, तो वो एरिया जो है वो हाफ ही हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा इम्पल्स। तो ये हमारा फाइनल इम्पल्स है जो है डेल ऑफ -2t + 1। हमने पूरा ऑपरेशन कर लिया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये इम्पल्स को क्या लिख पाएंगे। इफ इट इज डेल ऑफ, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, इट इज इम्पल्स ऑफ आई में से -2t + 1। तो इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, यहाँ पे जो इम्पल्स है उसका एरिया कितना है, जो यहाँ पे इम्पल्स है उसका एरिया है 1/2। और जो इम्पल्स है वो इम्पल्स कहाँ पे आ गया है, 0.5 पे आ गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, t - 1/2। तो ये सबसे बड़ा काम था। अगर ये आपका काम हो गया है, इफ यू हैव ऑब्टेन्ड आपका डेल ऑफ -2t + 1 का इक्विवेलेंट वर्जन, तो अब जाके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। क्यों, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अब क्या हो गया है, जो भी हमें पूछा गया है, हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन विच इज 1/√2π आई में से इंटीग्रेशन से -∞ से इनफाइनाइट। लेट अस सी क्वेश्चन, इट्स a t² e raised to -t²/2। इट इज आई में से t² e raised to -t² डिवाइड बाई 2 इंटू डेल ऑफ, जो फंक्शन है वो है हमारा -2t + 1/dt। तो यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ गया है कि जो हमारा ये वाला इक्विवेलेंट, कि अगर डेल ऑफ -2t + 1 है तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे 1/2 इंटू डेल ऑफ t - 1/2। तो चलिए अगर मैं इसको आगे ले जाते हैं तो आगे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1/√2π एंड इंटीग्रेशन इज रनिंग फ्रॉम आई में से -∞ से इनफाइनाइट t² इंटू e raised to -t²/2। एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू, जो डेल ऑफ -2t है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 1/2 इंटू डेल ऑफ t - 1/2 dt। चलिए तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो आपका इम्पल्स है, ये इम्पल्स डिफाइन कहाँ पे हुआ है, ये जो आपका इम्पल्स है कौन से टाइम इंस्टेंट पे डिफाइन हुआ है, ये आपका t = 1/2 पे डिफाइंड हुआ है ना। ये तो बहुत सिंपल है। अब क्या करोगे, जहां जहां भी आपका t है वहां पे विल रिप्लेस t विथ 1/2। तो चलिए अगर इसको करते हैं तो क्या बन जाएगा, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इट वुड बी इक्वल टू आई में से 1/2 बाहर निकाल लेता हूं तो ये बन जाएगा मेरा 1/2 इंटीग्रेशन -∞ से इनफाइनाइट t² तो वो क्या हो जाएगा, t² वो हो जाएगा आई में से 1/4 इंटू e raised to अगेन t²/2। तो वो बन जाएगा हमारा आई में से e raised to -t² 1/4। तो वो हो जाएगा e raised to -1/8 इंटू डेल ऑफ t - 1/2 dt। चलिए तो अगर हम इसको सब कुछ कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा हमारा e raised to -1/8 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 8√2π इंटीग्रेशन आई में से -∞ से इनफाइनाइट डेल ऑफ t - 1/2 dt। और अब हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा है कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये तो ऑलवेज 1 होता है अभी के लिए। तो इसका एरिया अभी क्या है, t 1/2 का एरिया 1 है, क्योंकि 1/2 जो एरिया था यहाँ उसका कोएफिशिएंट उन्होंने बाहर निकाल दिया है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, e raised to -1/8 डिवाइड बाई 8√2π विच मीन्स जो यहाँ पे ऑप्शन ए है विच इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। सो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि आप जो डेल ऑफ 1 - 2t है इसको आप इक्विवेलेंटली क्या लिख पाते हो।
अगर आपने एक बार ये चीज निकाल लिया बाय फॉलोइंग स्टेप्स डिले, स्केल एंड फ्लिप, सो आई डोंट थिंक सो ये क्वेश्चन आपको इतना डिफिकल्ट लगने वाला है ना। ये आपको 2 मार्क्स सीधा पॉकेट के अंदर देगा अगर आपने ये पूरा मेथड एकदम सही से अप्लाई किया है। सो आई होप योर कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन हैज गॉट सॉल्व्ड। आपको कंसेप्ट समझ में आया है एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।